आज के वीडियो लेक्चर में हम मॉडुलस ऑफ रेडियल नंबर क्या होता है इनके बारे में हम बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। कोई तरह का डाउट नहीं आएगा, सब क्लियर आएगा, सब क्लियर समझ में आएगा। देखिए, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई लड़का खड़ा है, यहाँ कोई लड़का खड़ा है, ये कोई लड़का है, यहाँ पर खड़ा है, ये लड़का यहाँ खड़ा है, मान लीजिए सपोज। अब ये लड़का अगर हम बोले इसको कि 5 किलोमीटर राइट चल रहा है, तो 5 किलोमीटर राइट जाने को इधर हुआ, मान लीजिए हम इधर करते 5 किलोमीटर राइट जाने के लिए, राइट डायरेक्शन, और 5 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि 5 यहाँ 5 राइट नहीं, 5 किलोमीटर राइट, यहाँ पर 5 किलोमीटर अपोजिट, 5 किलोमीटर अपोजिट है। इसको हम क्या बोलते हैं? 5 किलोमीटर पॉजिटिव डायरेक्शन गया, मतलब कहने का 5 किलोमीटर ये पॉजिटिव में है, क्या कर दिया इसको, 5 किलोमीटर पॉजिटिव में है ऐसे, 5 किलोमीटर जो पॉजिटिव में है, इसका मतलब क्या होगा? हम समझने के लिए इसको बोल दें कि 5 किलोमीटर ही सही डायरेक्शन में चल रहा है। अब इसी लड़का अगर 5 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे कि 5 किलोमीटर निगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसके लिए एक साइन देते हैं, उल्टा डायरेक्शन में है, इसके लिए साइन दे दिए नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर? और ये 5 किलोमीटर नेगेटिव डायरेक्शन, इसके लिए साइन दिए। लेकिन मोड जो होता है वो डिस्टेंस होता है, हमको इस सबसे मतलब नहीं है। हमको मेन मतलब है कि ये 5 किलोमीटर जो यहाँ किलोमीटर होगा, ये 5 किलोमीटर पॉजिटिव में है, तो इसके लिए हम प्लस साइन लेंगे। इसके लिए हम अगर कोई उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, इसके लिए हम लोग माइनस साइन लगाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति कहाँ है, इसका डिस्टेंस पता करने के लिए रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम अपन नंबर की बात करें, तो नंबर की बात करें तो एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं इसको 0। हम यहाँ से किसी पॉइंट का डिस्टेंस पता करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से 0 है, यहाँ 1, यहाँ -1 है, इस बीच का डिस्टेंस कितना है, एक में से जो गया एक यहाँ तक, इस बीच का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 1 ही है। और ये डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में है, तो इसके लिए हम साइन ले लेते हैं, चलो ये +1 हो गया। ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसके लिए हम डायरेक्शन अपोजिट रहने के कारण माइनस लगता है, तो इसलिए हम कहते हैं ये -1 है। लेकिन मेरा डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव कहने का मतलब ये मोड है, मॉडुलस होता है उसका मतलब। मॉडुलस उसका जो डिस्टेंस होता है उनको हम मेजर करते हैं। ये नहीं से ये 1 है डिस्टेंस राइट, इधर लेफ्ट में है -1, तो -1 इसका डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस कैन नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, याद रखना। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस -1 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मोड अगर -1 का अगर बात करें तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, नेगेटिव कभी नहीं होता है। मोड -1 क्या देगा, इसको कहा जाता है मोड। तो कहने के लिए 5 किलोमीटर राइट डायरेक्शन में गया, पॉजिटिव 5 किलोमीटर लेफ्ट में गया, नेगेटिव डायरेक्शन लिए, इसका मतलब डायरेक्शन नेगेटिव है, इसलिए -5 लिख देते समझने के लिए। चलो इसका मतलब ये हुआ -5 मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये 5 डायरेक्शन रिफरेंस पॉइंट इसको मान लिया, यहाँ पर रिफरेंस पॉइंट से 5 किलोमीटर पीछे है, उसके लिए -5 किलोमीटर दिए। अब मोड का क्या काम होता है? मोड में होता है डिस्टेंस, तुम पॉजिटिव डायरेक्शन में हो कि नेगेटिव डायरेक्शन में हो, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मेन से मतलब है कि उसका डिस्टेंस कितना किया, तुम यहाँ से राइट जाओ या अपोजिट जाओ, आखिरकार 5 किलोमीटर तक गया, इसका मॉडुलस वैल्यू आ जाएगा 5 का, तो 5 ही रहेगा। और इधर डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, इसको मतलब होता है मोड सिंबल, -5 का मोड अगर लेंगे ये 5 आ जाएगा। ये हुआ, ठीक है। अब इसे देखिए, अब इसी चीज को मोड का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस। डिस्टेंस तो हम अभी चर्चा किए हैं कि नेगेटिव नहीं होता, जैसे -1 डिस्टेंस नेगेटिव है, इसका मोड 1 हो गया। तो हम अभी चर्चा करेंगे अब इसी कुछ चीज़ को जो है, जैसे कि अगर कोई कानून बनता है, जैसे कोई मर्डर करता है तो उसके लिए कानून बना है, कितना धारा लगेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो है इस मोड में इसके लिए कुछ मैथमेटिकल रूल बना देता है कि इसको निकालने में आसानी लगे।
वो क्या है मैथमेटिकल रूल, उसको हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए डिफिनेशन फर्स्ट, डिफिनेशन फर्स्ट ये क्या कहता है कि मॉड एक्स जो होता है ये वैल्यू होता है मैक्सिमम एक्स माइनस एक्स। इस एक्स को ये दो सिंबल जो लगा दिया गया है, इसको कहीं कहीं हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, वेक्टर जो पढ़े उसमें इसको मोड मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मॉडुलस इसको इधर मतलब कि मॉडुलस ऑफ रियल नंबर का बात करेंगे तो इसको बराबर करते हैं मॉडुलस ऑफ रियल नंबर ऑफ एक्स। ये सिंबल जो है इसका मतलब मैक्सिमम हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर्स एक्स, एक तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर एक्स, और इसको या इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर एक्स। तो मॉडुलस ऑफ रियल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रियल नंबर या मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए रियल नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए रियल नंबर एक्स। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो फॉर्मूला है, यहाँ मॉड ऑफ एक्स मैक्सिमम है, इसका मतलब ये हुआ इसकी सिंबल है ये दो लाठी के द्वारा दिखाया गया है, तो इसका मतलब सिंबल है, इसका सिंबल है ये मॉड का सिंबल है, इसको शॉर्ट में मॉड ऑफ एक्स भी पढ़ते हैं। इस सिंबल को क्या होता है मॉड ऑफ रियल नंबर एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर ऑफ एक्स और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रियल नंबर ऑफ एक्स और मैग्नीट्यूड ऑफ रियल नंबर एक्स। अब इसको फॉर्मूला देखिए, इसको अच्छा समझिए, फॉर्मूला मेन फॉर्मूला यही है, ये मैक्सिमम एक्स माइनस एक्स हुआ, एक तो ये हुआ, ये दोनों में से कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। इसके बारे में हम और बढ़िया से चर्चा आगे करेंगे, कैसे मैक्सिमम ये होगा। तो कहने में ये एक्स भी मैक्सिमम हो सकता है, माइनस एक्स भी मैक्सिमम हो सकता है, ये नहीं कि यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब यही मैक्सिमम होगा, तो ये मिनिमम हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ये दोनों में कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम हो सकते हैं। हालांकि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर भी देखिए और जो बुक में डिफिनेशन रहता है, और जैसे मॉड एक्स है, ये भी लिखा रहता है कितना कितना बुक में, एक्स होता है इफ एक्स ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। इसी से निकला है, अगर एक्स पॉजिटिव लेते हैं तो मेरा वैल्यू मॉड एक्स का जो आएगा वो एक्स आएगा, अगर एक्स नेगेटिव लेते हैं उसका वैल्यू मॉड ऑफ एक्स का माइनस एक्स आएगा। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद इस पर एक एग्जाम्पल है तो उससे और ज़्यादा क्लियर आएगा। यही चीज़ ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ इसलिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, इधर ये होता है वाई बराबर एक्स, इधर ये होता है, ये ग्राफ है किसका, ये कर्व है वाई इक्वल टू एक्स का, और ये कर्व है वाई इक्वल टू माइनस एक्स का। यहाँ पर मूल बिंदु 0 है, और ये यहाँ पे एक चीज देखिए, एक मिनट, यहाँ देखिए अगर x 0 से बड़ा है तो वैल्यू x है, x लेस देन इक्वल टू 0 तो माइनस x है इसका वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर अगर x 0 है तो 0 तो यहाँ शामिल है, 0 तो 0 होगा, तो कहने को ये 0 है तो मेरा ये पॉइंट शामिल है। ध्यान समझिए, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो 0 के राइट साइड पॉजिटिव आता है, जब x ग्रेटर देन 0 है, 0 के राइट साइड पॉजिटिव है, इसके लिए देखिए कौन सा कर्व है, 0 का पॉजिटिव ये है, इसके कर्व मेरा यहाँ डिफाइंड है, इसके लिए यहाँ डिफाइंड है, तो ये कर्व हुआ, ये कर्व डिफाइंड है, ये कर्व। और इस लाइन के लिए अगर x ग्रेटर 0 है तो मेरा y बराबर x होगा, मतलब इस ये ग्राफ हुआ मेरा। अब इधर देखिए अगर x लेस देन 0 हो
तो 0 पर तो 0 हो गया, यहाँ होगा लेस देन 0 के लिए 0 के नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ ये ग्राफ है बराबर माइनस एक्स का। ठीक, और इसके बारे में हम चर्चा जब ग्राफ पढ़ाएंगे उसकी बढ़िया डिटेल से करेंगे, ऐसे ही क्यों होता है, फिलहाल यहाँ समझना है। मेरा ये एक्स नेगेटिव है तो ये माइनस एक्स का ग्राफ है, यहाँ पर एक्स जब ग्रेटर देन 0 है तो 0 से बड़ा इधर होगा, ये वाला कर्व है, ये मोड एक्स का ग्राफ हो गया, तो ओवरऑल किसका ग्राफ हो गया, तो मोड एक्स का ग्राफ। ठीक, चलिए इसको छोटा कर दीजिए, बहुत बड़ा हो गया। यहाँ पर हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से सुनिएगा अच्छा से। अगर ये एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मॉड 2 है, ये क्या आएगा भाई, अगर मॉड ऑफ 2 है इसका मतलब मॉड का क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, क्योंकि अगर हम मॉड 2 लिखें तो इसका मतलब क्या होगा, कोई बिंदु रिफरेंस पॉइंट जो हम ओरिजिन माने हैं, कोई भी वस्तु का दूरी जब हम निकालते हैं, कोई ऑब्जेक्ट का दूरी, तो हम लोग रिफरेंस पॉइंट मान के दूरी निकालते हैं, तो कोई फिक्स पॉइंट उसका मान लें रिफरेंस पॉइंट, जैसे ये 0 है कि इसको हम रिफरेंस पॉइंट मारे, इससे डिस्टेंस यहाँ 1 है, इससे लेफ्ट में डिस्टेंस 1 ही है, लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, यदि -1 लगाते हैं तो वो डिस्टेंस नहीं है, वो डायरेक्शन है। ये मॉड ऑफ 2 अगर रहेगा इससे क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, यानी मॉड के अंदर जो है पॉजिटिव रहता है, तो मॉड जब पॉजिटिव रहता है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव निकलता है। अगर मॉड का -2 अगर है, इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू कैसे याद रखेंगे, जब मॉड के अंदर जो है उसको लिख लेते हैं, तो मॉड अगर -2 है इसको लिख लीजिए, और मॉड के अंदर आप देखेंगे नेगेटिव है कि पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया, और -2। अब यहाँ क्या देखें कि पॉजिटिव का मॉड वही होता है और नेगेटिव का मॉड भी पॉजिटिव हो गया, कहने को नेगेटिव का मॉड लेने से इसको ऐसे याद रखेंगे, -2 मॉड के अंदर है जो है उसको लिख लें। अब देखेंगे यहाँ नेगेटिव है कि नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते, -+2 हो गया। मॉड ऑफ 0 क्या जाएगा, मॉड ऑफ 0 आपका 0 ही होगा, क्योंकि 0 लिखो या -0 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी नंबर में 0 से गुणा करने पर वो 0 ही हो जाता है। यहाँ पर आप 0 लिखिए या कि -0 लिखिए, बात के क्या होगा, कितना होगा, वो 0 ही आएगा, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, बराबर 0। अब इसी प्रकार कोई भी कहेगा अगर मॉड ऑफ -4 कितना आएगा, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, -4 मॉड के अंदर जो है उसको लिख लेते हैं, मॉड के अंदर -4 है तो लिख लिए, और मॉड के अंदर क्या है माइनस जो है उसको लिख लिए, और मॉड के अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिए, और -+4। देखिए नेगेटिव का मॉड भी पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव ही होता है। ठीक है यहाँ तक। अब इसी अब जैसे 1 मिनट इसको हटा दीजिए, तो वहाँ अब देखिए अब इस फॉर्मूला जैसे मान लीजिए मॉड एक्स का ये फॉर्मूला भी बताया था, इसको चेक करेंगे x -x। अब इन दोनों में मैक्सिमम हम बोले दोनों में से कोई हो सकता है, तो आप कहिए कैसे सर, देखिए मान लीजिए x बराबर हम 2 लेंगे, मॉड ऑफ 2 कितना आ जाएगा, मैक्सिमम 2, -2, ये दोनों मैक्सिमम कौन है, 2 और -2 में बड़ा 2 ही है, तो इसका वैल्यू 2 आ गया। अगर हम कहें कि x बराबर -2 लीजिए, इस केस में 2 क्या था मेरा, ये x है, ये -x है, इस केस में तो मेरा x 2 है, देखिए इस केस में मैक्सिमम आपका x हो गया। अगर x और -2 लेंगे तो मॉड ऑफ -2 कब अगर बात करें तो मैक्सिमम x की जगह क्या आ जाएगा, -2, -2, यहाँ से क्या आ जाएगा मैक्सिमम -2 +2। अब ये दोनों में मैक्सिमम कौन है, -2 या +2, तो आपका आंसर होगा +2। अब यहाँ क्या देखें, यहाँ पर आपका ये x है, ये आपका -x है, इस केस में आपका क्या आ गया, यहाँ पर आपका x यहाँ निकला, x का 2 लिए, यहाँ पर 2 इसका मैक्सिमम होगा 2, और -2 लेने पर आपका ये -x मैक्सिमम आ गया इसमें, यानी देखिए यहाँ पर x था मैक्सिमम का, यहाँ पर x था मैक्सिमम, यहाँ पर ये वाला आ गया -x, आपके ये -x ही ना है, यहाँ पर ये आपका ये वाला मैक्सिमम है -x, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम x निकला और यहाँ पर मैक्सिमम -x निकल गया, -x वाला टर्म। यहाँ से क्या देखें कि
ये जो मैक्सिमम है, यहाँ जो लिखा है मैक्सिमम एक्स को माइनस, ये दोनों में से कोई मिनिमम या बड़ा या छोटा हो सकता है, यही हम यहाँ पर चर्चा करें, जो वो आपको दिखा है यहाँ पर। ठीक है यहाँ तक? चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है, इफ x लेस देन 0, या x नहीं यहाँ t ले लीजिए, इफ t लेस देन 0, तो देन मॉड ऑफ माइनस टी क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अगर इसका ऑप्शन लिख रहे हैं तो आप लोग देखिए, मान लीजिए ए में लिख दिया हम टी है, बी में माइनस टी, सी में प्लस माइनस टी, डी में नन ऑफ दीज एन ओ टी, तो क्या होगा? अभी तक में जो स्टूडेंट्स को बताया है, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम 80% स्टूडेंट्स जो है इसका गलत आंसर दिया। इसलिए गलत देता है कि यहाँ पर देखता है कि मोड के अंदर क्या है, नेगेटिव है, तो सीधा उसको पॉजिटिव बना देता है। लेकिन जब भी क्वेश्चन में अगर इफ वाला कंडीशन आता है, जैसे यहाँ पर देखिए ये इफ वाला कंडीशन है, जब क्वेश्चन में इफ आता है तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे पहले। तो देखिए, अगर हम टी लेस देन 0 है तो मान लेंगे कोई नंबर ले लीजिए, टी बराबर माइनस सपोज है, तो हम यहाँ पर मान लीजिए -4 देंगे, 0 से छोटा है, जी सर। तो मॉड ऑफ माइनस टी निकालेंगे, मॉड ऑफ माइनस टी, ध्यान दीजिए आपका ये माइनस टी का निकालना है, इसका भी निकालना है। जब ये क्वेश्चन है, जहाँ भी क्वेश्चन में इफ लगा रहेगा तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो माइनस टी का मोड माइनस टी है, पहले क्या बताते हैं, मोड का जो है उसको देखिए, नहीं ऐसे नहीं, माइनस टी है तो टी क्या है, यहाँ निगेटिव है, टी का वैल्यू कितना है -4, यहाँ टी का वैल्यू -4 रखिए, और माइनस ऑफ -4 ये, अब यहाँ क्या हो गया, माइनस +4। अभी तो बहुत अच्छा जानते हैं सर, अभी +4 का मोड का अगर पॉजिटिव रहता है, जिसका मोड है उसी को लिख लेते हैं। मोड का तो पॉजिटिव नंबर है, मोड किसका है, 4 का, तो 4 को लिख लेंगे। यहाँ से देखिए माइनस टी का ये 4 निकला, और यहाँ से देखिए जब टी बराबर -4 है, आप यहाँ से 4 को क्या लिख सकते हैं, -t, यस या नो? ठीक, इस 4 को -t लिखिएगा, क्या आ जाएगा आपका आंसर, देखिए मोड ऑफ -t क्या आ गया, -t आ गया। तो कहने को देखने में ये निगेटिव लग रही है क्या, ये पॉजिटिव है, जिसका मोड है उसी को लिख लीजिए, सिंपल है। यहाँ पर वो दिखता है कंडीशन डायरेक्ट मार्क का -t का मोड t होगा, गलत है। तो कहने का मतलब यही हम यहाँ दिखा रहे थे कि यहाँ जब जहाँ भी क्वेश्चन में कंडीशन रहेगा तो सबसे पहले कंडीशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। जैसे टी बराबर -4 देखिए, कोई एग्जाम्पल ही ले लीजिए, इससे हो गया। और हम इससे भी देखेंगे, और मेथड नंबर 2 इससे, हाँ देखिए मोड एक्स का तो आपको डिफिनेशन बता ही दिए हैं, ये होता है मैक्सिमम एक्स को माइनस एक्स, तो मोड ऑफ कितना है, -t, एक्स को यहाँ लगा दीजिए मोड ऑफ -t, यहाँ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम t, -t, हाँ यहाँ t, -t मिला। अब ये दोनों में मैक्सिमम कौन है, इस दोनों में मैक्सिमम कौन है, यहाँ देखिए कंडीशन क्या है, तो आपका t नेगेटिव है। जब t नेगेटिव लीजिएगा तो ये तो t नेगेटिव है, आपका देखने में कोई चीज़ है तो t नेगेटिव अंदर से, क्योंकि t यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ है, यहाँ t क्या है आपका नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये t आपका है नेगेटिव, मतलब t जो है यहाँ पर ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो t तो नेगेटिव है, और माइनस तो इसमें पहले से गुना है, तो माइनस को नेगेटिव से गुना करेंगे, तो नेगेटिव को नेगेटिव से गुना करेंगे क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब -t आपका ये पॉजिटिव है, t आपका नेगेटिव है, तो मैक्सिमम कौन हो जाएगा, -t, तो क्या आ जाएगा आंसर, -t। देखने में लग रहा है पॉजिटिव, लेकिन है क्या, आपका ये पॉजिटिव नहीं है, आपका ये क्या है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि t नेगेटिव दिया हुआ यहाँ पर, इसलिए। क्लियर, ठीक। और ऐसा क्वेश्चन रहे, अगर क्वेश्चन ऐसा रहेगा, मान लीजिए अगर इफ y ग्रेटर देन 0 है, तो अब देन का अगर बात करें, देन मॉड ऑफ -y कितना होगा। इस केस में क्या देखिएगा, यहाँ तो y ग्रेटर देन 0 है, जो y ग्रेटर देन 0 रहेगा, यहाँ नेगेटिव है, इसका ये y आपका ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 में नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव हो गया, तो ओवरऑल आपका ये है क्या,
ओवरऑल यहाँ पर अगर हम देखें ओवरऑल मोड के अंदर ये नंबर आपका ये क्या है, लेस देन 0 है। मोड के अंदर तो नेगेटिव हो गया, इसमें पता चल गया। मोड के अंदर जो है जैसे मोड ऑफ माइनस वाई क्या है, नेगेटिव है, मोड के अंदर नेगेटिव है। तो मोड के अंदर जो रहता है उसको लिख लिए और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस वाई। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन। आपका ये मोड माइनस वाई निकला, लेकिन यहाँ क्या था कंडीशन, वाई ग्रेटर देन 0, इसलिए निकला वो। ठीक है, यहाँ तक इस मोड ऑफ एक्स है, इसको एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी होता है। इसका मतलब ये होता है डिस्टेंस बिटवीन x एंड o। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन x एंड o का मतलब ओरिजिन। अब जैसे मान लीजिए माइनस मोड ऑफ 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड o दो और ओरिजिन का बीच का डिस्टेंस। अगर हम यहाँ देखें, मान रेफरेंस पॉइंट मेरा ओरिजिन है यहाँ मूल बिंदु, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ पर 2 है। जब भी वैल्यू हम निकालते हैं लेंथ, तो हाइयर वैल्यू इसे मोड, इसको ज्योमेट्री में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड ओरिजिन o, डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड ओरिजिन, तो 2 का डिस्टेंस इसके निकालना है। तो 2 माइनस डिस्टेंस जब निकालेंगे मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू बता देंगे, यहाँ क्या निकल जाएगा, 2 माइनस 0, मैक्सिमम 2 हुआ और 0 है, 2 में से 0 आ गया, कितना हो गया, 2। और हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग से मोड माइनस 2 का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जो ज़्यादा है तो ज़्यादा, इस केस माइनस 2 इधर आएगा, -1 -2 इधर यहाँ है। डिस्टेंस ये निकालना है लेंथ, तो आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू तो यही है मूल बिंदु, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू, यहाँ आपका हो जाए मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0 -2 है, -2 है यहाँ पर, माइनस ऑफ -2 ये क्या आ जाएगा, 0 माइनस +2 बराबर 2 आ गया। ये आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी मोड का मतलब होता है 2 पॉइंट का बीच का डिस्टेंस। ये मोड 2 का मतलब 2 माइनस ओरिजिन, मतलब 2 मैक्सिमम वैल्यू हो गया, तो इसका ओरिजिन यहाँ है, तो 2 माइनस 0 बराबर 2। -2 जो है उससे भी मूल बिंदु से ही निकलेंगे डिस्टेंस, तो हर कोई वस्तु का डिस्टेंस मूल बिंदु से ही निकलता है। जब तक रेफरेंस पॉइंट पता नहीं रहेगा तो कैसे निकलेगा मूल बिंदु से दूर। रेफरेंस पॉइंट इसको मानते हैं हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट, फिक्स पॉइंट। यहाँ से किसी जैसे 1 का डिस्टेंस 1 है, तो यहाँ से लेके 2 का डिस्टेंस 2 है, 0 से -1 का बीच का डिस्टेंस -1 नहीं 1 है, तो ये मॉडुलस वैल्यू है 1। 0 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है। हम लोग मेरा मोड का मतलब ये होता है कि आप डिस्टेंस मान लीजिएगा। जब भी हम मोड का चर्चा करेंगे, यहाँ क्या लीजिएगा, ये डिस्टेंस, यहाँ का 2 डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 है। तो मोड का मतलब होता है डिस्टेंस निकालना है, दूरी। और डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता भी नहीं है और होता ही नहीं है, तो होता नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू मॉडुलस वैल्यू 2 है, यहाँ भी मॉडुलस वैल्यू 2 है। कहने को रेफरेंस पॉइंट जो है इसका मतलब क्या होगा, तो कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी है, लेकिन जब तक रेफरेंस पॉइंट पता नहीं रहेगा तो डिस्टेंस मेरा नहीं निकलेगा। सिंपल सी बात है। इसलिए इस केस में अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग से हम लोग अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो सबसे पहले मैक्सिमम में से मिनिमम बताते हैं। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 2 था, मिनिमम इस केस में 0 आ गया, और नेगेटिव वाला केस में -0 हो गया मैक्सिमम, ये मिनिमम वैल्यू हो गया -2, तो मैक्सिमम में से मिनिमम हटा दिया, 2 आ गया। ये आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडुलस है। कोई दिक्कत यहाँ तक?